गुड़हल का फूल माँ दुर्गा का प्रिय। गुड़हल का फूल नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस फूल का रंग लाल होता है, जो माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। यह फूल देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय होता है और इसे विशेष रूप से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। लाल रंग के गुड़हल के फूल से माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को समर्पित करने से जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। अगर आप किसी जीवन संकट या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो नवरात्रि में इस फूल से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको उस संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। साथ ही यह फूल दुश्मनों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस फूल से माँ की पूजा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही यह फूल आपके परिवार को हर तरह की नकारात्मकता से बचाने में मदद करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में इस फूल को अर्पित करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। कमल का फूल माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की प्रिय। कमल का फूल माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को प्रिय माना जाता है। नवरात्रि के समय कमल का फूल देवी दुर्गा को अर्पित करना समृद्धि और धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। यह फूल शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कमल का फूल जल में खिलता है, फिर भी उसके ऊपर कोई मैल या गंदगी नहीं होती। इसे जीवन में शुद्धता, समर्पण और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है और उनसे समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में जब यह फूल माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है, तो इससे देवी माँ का आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। इस फूल से पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, जो आर्थिक संकट को दूर करती है। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल अर्पित करने से परिवार में शांति और सामंजस्य बढ़ता है। इससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और आपको देवी माँ से वह शक्ति मिलती है, जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में मदद करती है। बेला का फूल शांति और शुद्धता का प्रतीक। बेला का फूल अपनी अद्भुत सुगंध और शुद्धता के लिए जाना जाता है। यह फूल माँ दुर्गा को शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के समय बेला का फूल देवी माँ को अर्पित करने से जीवन में मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धता आती है। यह फूल ध्यान और पूजा में एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेला के फूल से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके घर में शांति और सद्भाव का वातावरण बनता है। यह फूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सकारात्मकता का संचार करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह फूल आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में भी सहायक होता है। अध्याय 5। चमेली का फूल माँ के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक। चमेली का फूल माँ दुर्गा की आराधना में प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस फूल से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने से आपके जीवन में प्रेम, समर्पण और भक्ति का संचार होता है। चमेली का फूल न केवल माँ दुर्गा को प्रिय होता है, बल्कि यह आपकी पूजा को और भी पवित्र और सार्थक बनाता है। चमेली का फूल देवी माँ की कृपा पाने का सरल और प्रभावी तरीका है। इसे अर्पित करने से माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार होता है। अशोक का फूल दुखों को दूर करने वाला। अशोक का फूल माँ दुर्गा की पूजा में दुख और कष्टों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इस फूल का नाम ही अशोक है, जिसका अर्थ होता है दुखों से रहित। यही कारण है कि इसे माँ दुर्गा को अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है, खासकर उन भक्तों के लिए जो जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख, कष्ट या मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं।
नवरात्रि के दौरान अशोक के फूल से पूजा करने का यह लाभ है कि यह फूल आपकी सभी मानसिक और भावनात्मक पीड़ाओं को दूर करने में सहायता करता है। अशोक के फूल को अर्पित करने से देवी माँ आपको उस आत्मबल और धैर्य का आशीर्वाद देती हैं, जो किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है। इसके साथ ही इस फूल से पूजा करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है और समृद्धि का प्रवेश होता है। अशोक का फूल देवी माँ की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो अपने जीवन में दुख, असफलताएं और अवसाद से जूझ रहे होते हैं। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में इस फूल से माँ दुर्गा की आराधना की जाए तो यह जीवन में शांति, स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आता है। कनेर का फूल रोगों और बाधाओं से मुक्ति का प्रतीक। कनेर का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करने का एक और महत्वपूर्ण फूल है, जिसका संबंध स्वास्थ्य और जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति से जुड़ा है। यह फूल विशेष रूप से माँ दुर्गा के उन भक्तों के लिए उपयोगी होता है जो जीवन में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक समस्या से जूझ रहे होते हैं। कनेर का फूल देवी माँ को प्रसन्न करता है और इससे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। कनेर के फूल का रंग पीला या सफेद होता है, जो माँ दुर्गा की सौम्यता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इस फूल से पूजा करने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह फूल घर की समृद्धि और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अगर आप नवरात्रि के समय माँ दुर्गा से किसी रोग या बाधा से मुक्ति पाने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कनेर का फूल अर्पित करना विशेष लाभकारी हो सकता है। यह फूल आपके जीवन की सभी समस्याओं को हल करने और आपको देवी माँ के आशीर्वाद से संपूर्ण स्वास्थ्य और समृद्धि दिलाने में मदद करता है। धतूरा शिव और दुर्गा दोनों की आराधना में उपयोगी। धतूरा का फूल आमतौर पर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के समय इसका उपयोग माँ दुर्गा की पूजा में भी किया जाता है। यह फूल विषैले गुणों के बावजूद अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। धतूरा का फूल माँ दुर्गा की आराधना में विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपयोगी होता है जो जीवन में किसी विषम परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं या जो अपने शत्रुओं से परेशान होते हैं। धतूरा का फूल नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से बचाने वाला माना जाता है। इसे माँ दुर्गा को अर्पित करने से देवी माँ आपके जीवन में आने वाले खतरों और विपत्तियों से आपकी रक्षा करती है। धतूरा का फूल जीवन के सभी विषैले तत्वों से मुक्ति पाने का प्रतीक होता है और इसका उपयोग विशेष रूप से उन समयों में किया जाता है जब जीवन में अत्यधिक संघर्ष और चुनौतियां सामने होती हैं। अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, शत्रुता या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो धतूरा का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यह आपको जीवन की विषम परिस्थितियों से उबरने और शत्रुओं से बचाने में मदद करेगा। पारिजात का फूल दिव्यता और सौभाग्य का प्रतीक। पारिजात का फूल दिव्यता और सौभाग्य का प्रतीक है। यह फूल देवी माँ को अर्पित करने से आपको आध्यात्मिक उन्नति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पारिजात का फूल न केवल सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में आने वाले शुभ अवसरों और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इस फूल से पूजा करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह देवी माँ को अत्यधिक प्रिय होता है। पारिजात का फूल जीवन में सभी प्रकार की सकारात्मकता और शुभता लाने वाला माना जाता है। इसे माँ दुर्गा को अर्पित करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक प्रगति आती है। साथ ही यह फूल आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होता है। नवरात्रि के समय पारिजात के फूल से पूजा करने का यह लाभ होता है कि यह आपको देवी माँ की कृपा और आशीर्वाद से भरपूर कर देता है।
यह फूल आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है और जीवन में उन्नति और प्रगति की राह दिखाता है। फूलों से माँ दुर्गा की पूजा एक आध्यात्मिक अनुभव। फूलों से माँ दुर्गा की पूजा करना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह न केवल भक्त और देवी के बीच के संबंध को गहरा करता है, बल्कि यह जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और चुनौतियों का समाधान भी प्रदान करता है। फूलों की शुद्धता और सुगंध माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका होता है। नवरात्रि के दौरान सही फूलों का चयन और सही विधि से पूजा करना देवी माँ के आशीर्वाद को पाने का सबसे सटीक तरीका माना जाता है। इन फूलों का उपयोग आपको न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देता है, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि, शांति और स्थिरता भी लेकर आता है।